हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो 11/11 के ऊपर बन रही है, यानी कि इस नवंबर मंथ की जो एनर्जीज रहने वाली है उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ। 11/11 मंथ बहुत ख़ास है क्योंकि इस मंथ नवंबर मंथ माना जाती है कि यही से आपकी एक नए डोर आपके लिए ओपन होगा। अब वो हो सकती है टावर मोमेंट होने के बाद होगा, या फिर आपकी कोई फाइनेंस पर ग्रोथ होगा। ठीक है, तो देखिए, आपके लाइफ में ही न्यू न्यू पोर्टल ओपन होगा। इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ अच्छा होकर ही वो ओपन हो, मतलब वो डोर ओपन हो। अ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा उस टाइम अवेकन मैं हुई थी, तो डेफिनेटली टावर मोमेंट आई थी, सेपरेशन जो भी है। तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में ये एक इम्पॉर्टेंट मंथ है। और इस मंथ के साथ साथ आप इस एनर्जी पर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही आएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, इस मंथ एक पोर्टल ओपन होने जा रही है, तो आपको उस टाइम कुछ मैनिफेस्टेशन करनी है और आप इस पूरे मंथ भी वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। बट वही चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए वो जो चीज़ आपको ज़रूरी है वो चीज़ आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट अब तब कर पाओगे जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। वो ऑटोमेटिकली आपने जो सोचा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, और वो आपको तब देखने को मिलेगा जब आप अवेकन हो, हायर वाइब्रेशन में हो, हायर सेल्फ में, हायर सेल्फ के साथ कांटेक्ट कर पाओगे। तो मैंने जो चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है पिछले साल, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि इस टाइम ही मेरे साथ बहुत सारी चीज़ हुआ था, और हो सकता है आपके साथ भी हो रहा है कि आपकी सेपरेशन हो गई है। अब इसी से शुरुआत होगी। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कुछ अच्छे से ही शुरुआत हो। अगर आपको 11/11 बहुत नज़र आ रही है, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। हो सकता है अब जब इस वीडियो देख रहे हो तब आपको 11/11 नज़र आए, या फिर उससे पहले नज़र आ रही है और आपको ये वीडियो इंडिकेट कर रही है, तो डेफिनेटली इससे आपको जाननी है आपके लिए क्या मैसेज है। तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली ये आपके अवेकन के साइन है और कुछ न्यू बिगनिंग्स के साइन है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आएगी, कैसे भी करके, चाहे वो फाइनेंस में हो, आपकी हीलिंग में हो, चाहे जो भी हो। बट बात यही पर है कि 11/11 देखने के बाद अब हो सकती है कि आप कि आपका द डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन होती है। तब आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको यही लगेगा कि ये सब एक मिथ है। 11/11 मुझे दिखाई दे रही थी और अचानक से मुझे इतना सारी चीज़ हो गई है। ये कैसे न्यू बिगनिंग्स है, ये तो सिर्फ मेरे बुराई ही हो रही है। ठीक है, उस वक्त आप ये नहीं समझोगे। जब उससे गुजर जाओगे और उससे गुजरने के बाद आपके साथ मिरेकल्स होगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि डेफिनेटली इसका मीनिंग, कि इसका जो मीनिंग है इसका बहुत महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चलेगा तो कहीं ना कहीं आप इतने सारी इन्फ्लुएंस में रहोगे, नेगेटिव में रहोगे, और आप जो भी सोचोगे वो नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक आपकी ब्रेन, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आप खुद वो ही सोचोगे। तो ये डेफिनेटली सोचना नहीं चाहिए। बाकी आप अपने जर्नी में खुद सीखोगे। सेकंड चीज़ है, अगर आप इस जर्नी में ऑलरेडी हो, खुद को अवेकन कर रही हो, तो डेफिनेटली आपकी कुछ चीज़ें सरफेस में आ सकती है जिसको आपको ठीक करना है और उससे आगे बढ़ना है। और वो जब आप ठीक करोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ आएगी। कुछ एफर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, और ख़ासकर आपकी अबंडेंस
अच्छे से आएगा, ठीक है। अगर आप इस सब के ऊपर हो तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डोर खुलने वाली है जहाँ पर आपको कुछ डिसीज़न लेना है कि मुझे ये करना है या फिर ये, मुझे ये चूज़ करना है या फिर ये। अब जो ही चूज़ करोगे वो ही सही होगा, बट चूज़ आपको ही करनी है। तो ध्यान से सब कुछ सोच समझ कर ही चूज़ करना, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में ही दिया जा रहा है इस मंथ, इस टाइमलाइन में। दूसरी हाँ, एक और चीज़ भी है। आपको 11 11 के साथ साथ 3 3 3 नज़र आ रही है तो डेफिनेटली ये लव की साइन है। अब ये आपको एंजल्स कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपके लव रिलेशनशिप के साथ कुछ भी हो सकते हैं। वो आपको देखनी है कि आपके लाइफ में किस जगह पर आपको ये नंबर्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब आप क्या सोच रहे हो उसके बाद ये नंबर दिखाई दे रहा है, उस मतलब को समझिए कि क्यों, किस सोच के बाद ये नंबर मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ 4 4 4 भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, और एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो आपके साथ हमेशा है, यही इसका मीनिंग है। बट अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपकी इंग्लिश अच्छे नहीं है, तो होगा क्या, अब मंथ की पोर्टल ने आपकी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर देगा, जिससे आपको एक सहायता मिलेगा आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ये भी एक न्यू बिगनिंग्स है, ठीक है। इस छोटे छोटे न्यू बिगनिंग्स होते होते जब आप इकट्ठा कर लोगे ना, तब आपके लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो मैजिक हो गई, क्योंकि यही छोटे छोटे चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, और इसी छोटे छोटे चीज़ के लिए आप कुछ शायद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो इस पोर्टल आने के बाद से आपके लिए जो काम रह गया था वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है, तो फेथ कभी रखना मत भूलना, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो और इस मंथ आपको सोल पर्पस मिल गई, आपको अचानक से आपके माइंड में क्लिक हो कि ये तो हो सकती है। और देखो, सोल पर्पस ढूंढने के लिए आपको कुछ, मतलब क्या ही बताओ, कुछ मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही जब आपके साथ होना है वो ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो जाएगा। बट आपको रहना क्या है, सिर्फ सही पथ पर, ठीक है। टैरो रीडिंग से आप अपनी लाइफ पर तो ज़रूर देख सकते हो, मतलब आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़रूर बता देगा, बट चूज़ आपको ही करना है। मान लीजिए आपकी टैरो रीडिंग में ये आई है कि आप हीलर हो, ठीक है, किसी को लीड कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसके फील्ड में जाकर आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप नर्सिंग ट्रेनिंग, नर्स, या फिर किसी को हेल्प करना, पुलिस, तो मतलब ये भी चीज़ हो सकती है। तो डिसीज़न आपको ही लेना है, जब आप अपने सोल पर्पस के और बढ़ोगे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको इस लाइफ में जो सोल पर्पस दिया गया है वो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली वो सक्सेस होगा, क्योंकि वो आपका ही काम है और आपको इस जन्म में ही करना है। अगर आप वहाँ से भटक कर कुछ अलग करोगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आप वो सोल पर्पस नहीं दिया गया है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस के साथ साथ वो चीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकते हैं, बट उसको बिल्कुल और कुछ और कर रहे हो तो मुश्किल है। बिगिनिंग्स के साथ साथ एनर्जी शिफ्ट भी चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि आपके अंदर मैस्कुलिन की एनर्जीज आ गई, और या फिर अगर आप मैस्कुलिन हो तो आपके अंदर फेमिनिन की एनर्जीज आ गई और आप वैसे बिहेवियर्स कर रहे हो, और उस मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन की जो नेचर होती है, जो उसके अंदर एबिलिटीज़ होती है वो आप में भी उभर कर आए, तो ये भी एक न्यू बिगनिंग्स है। तो न्यू बिगनिंग्स हर कई कई तरह से होती है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके डीएम ने आपके पास आ गई, अगर आपकी वो टाइम आ चुकी है, आप फुल अवेकन्ड हो, तो डेफिनेटली वो भी हो सकती है, बट उसके बारे में सोचना ही क्यों, वो तो एक न एक दिन आपके पास आ ही जाएगा।
यूनिवर्स अगर आप दोनों को सेपरेट किया है तो वो ही आप दोनों को मिलाएगा। आप दोनों को ये जानने दिया है तो डेफिनेटली उसी का ही काम है। हमारे हमको ये सब कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ ये सोचना है, करना है हमारा काम क्या है, हमें इस जन्म में क्या ऐसी चीज़ करनी है यूनिवर्स की, वो सोचो। अब ये भी हो सकती है कि न्यू बिगनिंग्स मतलब आप इतने दिनों जो भी सोच रहे हो कि यूनियन का मतलब सिर्फ शादी ही होता है, उस की भूत आपके दिमाग से हट जाए। तो 1111 पोर्टल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी एनर्जी के साथ आप भी अच्छे से रहिए। ये एसेंशन में पानी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पानी बहुत सारा पीना है आपको इस टाइम, क्योंकि एसेंशन में आपकी बॉडी में अगर पेन होता है या फिर मतलब वाटर बहुत काम में आती है इस एसेंशन में, इस अवेकन होने में, और ख़ासकर द डार्क नाइट ऑफ द सोल में, क्योंकि उस टाइम बहुत एनर्जी चले जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पानी बहुत ही ज़्यादा पीना है और साथ ही साथ अपने डाइट का भी ध्यान रखना है। तो वीडियो की जो मकसद था मैंने वो बोल दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आती तो फिर से सुनिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।